प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। आपने बहुत राशिफल अगस्त महीने के देखे होंगे, किंतु हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप लिख कर रख लीजिएगा। जब अगला अगस्त के बाद में सितंबर का महीना आए तो नोट कर लेना, क्योंकि हम कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देते हैं। हम जो भी बताते हैं वो ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार जो गणना ज्योतिष की होती है उसी के बारे में ही सिर्फ चर्चा करते हैं। चाहे वो आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे, जो है वो क्लियर आपको बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z बहुत बारीकी तरीके से कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा इस बात की करेंगे कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, कहाँ पर हमारे ग्रह गोचर करेंगे। तो देखिए आपके लगने मंगल देव आपके ठीक 6ठम भाव पर गोचर करेंगे और पूरा महीना आपके 6ठम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त को आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा इसी महीने, जहां पर सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 17 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे, अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। उसी के साथ राहु महाराज पूरा महीना आपके एकादश भाव पर ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके द्वादश भाव पर विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं। चलिए ये तो ग्रहों का गोचर हो गया। इस महीने 2 ग्रह गोचर करेंगे, कौन कौन से? शुक्र और सूर्यदेव भगवान। जो सूर्यदेव भगवान हमेशा ही हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, आपके हेल्थ की बात करेंगे। तो आपके लग्नेश भाई 6ठम भाव पर है। कुंडली का 6ठम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। 6, 8 और 12 ये 3 भाव कुंडली के उत्तम नहीं माने जाते। एक रोग ऋण शत्रु का, तो दूसरा मृत्यु का, और तीसरा व्यय यानी कि व्यर्थ के खर्च का। जहाँ पर लग्नेश 6ठम भाव पर होने से थोड़ा आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा सा इस महीने थोड़ी समझदारी के लिए आप काटना है आपको। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं। मंगल की उच्च घर में दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मंगल जो भाग्य स्थान को देख रहे हैं लग्नेश आपके, तो इससे भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। मंगल भले ही 6ठम भाव पर है, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आपको देने वाले हैं, कोई परेशानी आपको देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें, इनका सेवन थोड़ा सा कम करें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश 6ठम भाव पर जा रहे हैं। तो शत्रुओं पर, जो काफ़ी लंबे समय से आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपके शत्रु आपको नीचा दिखा रहे थे, शत्रु आपको ऊपर नहीं उठने दे पा रहे थे, शत्रु आपके कार्य में बाधाएं पहुंचा रहे थे, तो शत्रुओं पर इस महीने आपको विजय प्राप्त होगी। ये पॉजिटिव आपके लिए है। दूसरी चीज, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। देखिए इस महीने मान सम्मान भी कुछ आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी इस बात की भी चर्चा करते हैं। देखिए धन की आपके धनेश शुक्र बनते हैं, तृतीय भाव पर है, ठीक है, चतुर्थ भाव पर है तो भी ठीक है। धन की स्थिति सही रहेगी, मतलब थोड़ा संघर्ष करवाएंगे शुक्र। अगर आप थोड़ा संघर्ष करेंगे तो धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। भाई शुक्र तृतीया से चतुर्थ पर पहुंचेंगे, दोनों भाव ठीक है शुक्र के, तो ठीक है, लेकिन परिश्रम थोड़ा बहुत आपको ये शुक्र करवाएंगे, तभी आपको धन में आपके शुक्र वृद्धि करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। इस महीने कोई प्रॉपर्टी या मुकदमा वगैरह में आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है। कोई आप पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है किसी तरीके का, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना आपके लिए ज़्यादा इस महीने बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने जो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा वो संभवतः ये भी मिलेगा कि आपके चतुर्थ भाव पर है, कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे या कोई मकान या कोई घर खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही वह भी आप खरीदने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाएंगे। देखिए पिछला महीना जो रहा ना आपके लिए, पिछले महीने में आपको थोड़ा बहुत आपको मानसिक कष्ट परेशानी आपको हुई होगी पिछले महीने, अर्थात जुलाई के महीने में। उसी के साथ पत्नी के साथ में तथा बच्चों के साथ में आपके लड़ाई झगड़ा, पत्नी के साथ कुटुंब में ये पिछले महीने हुआ होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में हुई होंगी। और यात्राओं से, यानी कोई भी यात्रा करने के लिए गए, कहीं घूमने फिरने के लिए गए होंगे, वहाँ कोई ना कोई कष्ट परेशानी का सामना
करना पड़ा होगा। ये पीछे महीने का हुआ था। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, इस महीने की बता रहे थे, देखिए थोड़ा स्वास्थ्य का, आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मुकदमा वगैरह में जीत आपको प्राप्त हो सकती है, आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। और धन की स्थिति तब ठीक रहेगी जब थोड़ा सा आप, ये शुक्र आपको थोड़ा सा, भाई आपके धनेश, आपके कुटुंबेश कौन है, शुक्र है, तो शुक्र आपको थोड़ा भाई तृतीय और चतुर्थ भाव पर जाएंगे तो स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत करवाएंगे, और मेहनत करवाएंगे तो धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं प्रेम प्यार पढ़ाई आपकी। तो भाई 17 अगस्त को सूर्य आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम में आ जाएंगे, ठीक है। किंतु केतु यहाँ पर विराजमान है, केतु और शुक्र की युति से यहाँ पर ग्रहण दोष बनेगा। फिर भी यहाँ पर सूर्य जो होंगे ना, वह स्वक्षेत्रीय होंगे, स्वराशि होंगे, जिससे पढ़ाई में आपका बहुत जबरदस्त मन लगेगा, पढ़ाई में मन बहुत जबरदस्त लगेगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, जैसे जो शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनमें ये चीज़ें थोड़ी कॉमन थोड़ी रहेंगी, जिसके लिए उपाय हम आपको बता देंगे, आप उपाय करते रहिएगा तो आपका ठीक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी। नौकरी में कुछ सुधार आपके इस महीने होने वाला है। नौकरी में काफ़ी लंबे समय से सुधार नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही इस महीने आपको नौकरी में आपके सुधार होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की तथा व्यवसाय क्षेत्र की। तो इस महीना आपका व्यवसाय में, व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र आपके दोनों भाव पर ठीक है, और शुक्र ही आपके सप्तमेश बनते हैं अर्थात व्यवसाय भाव के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी और स्त्री भाव के स्वामी। तो पत्नी से अच्छे संबंध रहेंगे आपके। तो काफ़ी लंबे समय से तू में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। और पत्नी से जो आपके रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। संतान का भी सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा, किंतु इस महीने किसी उच्च लोग, अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर कार्य करें तो ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान से सुख प्राप्त होगा, पत्नी से भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, और व्यापार में भी आपको इस महीने लाभ होता हुआ आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य की बात करते हैं। तो भाग्य से आपके कौन बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जिससे भाग्य का साथ सही मिलेगा। आपको कुछ कार्यों में सफलता जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो संभवतः ही आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर ठीक रहेगा, कैरियर में कुछ चढ़ाव आपके रहेगा, किंतु थोड़ी मेहनत आपको इस महीने पिछले महीने के मुकाबले आपको इस महीने ज़्यादा करनी होगी, सफलता भी उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। इस महीने आलस्यपन और किसी से लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। इस महीने की हम बात करें तो देखिए 1 से लेकर 8 तारीख आपके लिए बेहद शुभ हैं, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये 8 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। 9 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 10 तारीख ठीक नहीं है, फिर 11 ठीक है, 12 ठीक है, 13 ठीक नहीं है, 14 ठीक नहीं है, फिर उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये शुभ तारीखें हैं। 21 आपके लिए शुभ नहीं है, 22 शुभ नहीं है, 23 शुभ नहीं है, 24 शुभ नहीं है। उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें इन अर्थात 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन किसी से ना करें, और इन तारीखों पर अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय की बात करें तो इस महीने आपके लग्न षष्ठम भाव पर हैं। क्या उपाय करने हैं, बजरंग बली की आराधना करें, हनुमान चालीसा, बजरंग माल, सुंदरकांड का पाठ करें। बजरंग बली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, और वही सिंदूर उनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर आप जो है गुरुवार के दिन कन्याओं को पीली चीज जैसे चना वगैरह दान करें, या फिर बंदरों को चना वगैरह गुरुवार के दिन खिलाएं। और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते रहें, जल में थोड़ी सी रोली डालकर। ये 3 उपाय करते रहें, ये महीना आपका बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही अच्छा रहेगा। आशा प्रभु से कामना यही करते हैं कि ये महीना आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।